ना करनी हुकुम। आज मैं आपको बताऊंगी इंच टेप से काचली की कटिंग किस तरह करते हैं। कुर्ती की कटिंग मैंने कर ली है इंच टेप से, आप देख सकते हैं इस तरह से। और वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ इंच टेप से कुर्ती की कटिंग किस तरह करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं। ऑल्सो मैं आपको बता दूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल राजा उत्पाइसा ऑफिशियल। और मेरे डांस वीडियो देखने के लिए मुझे दूसरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें जिसका नाम है राजा उत्पाइसा डांस। चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कांचली की कटिंग करने के लिए कुर्ती की कटिंग करने के बाद जो कपड़ा बचता है उसमें से मंगजी का कपड़ा मैं निकाल चुकी हूँ। अभी जो बचा हुआ कपड़ा है वो कांचली के लिए ही है। सबसे पहले हम कांचली की बाजू निकालेंगे, तो उसके लिए इस कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड कर लें। ये जो 2 बार तो फोल्ड होता ही है, उसके अलावा हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लें बाजू निकालने के लिए। और ये जो बराबर होनी चाहिए बाजू हमेशा, इस बात का आप ध्यान रखें। ये देखिए इस तरह से बाजू की जो चौड़ाई है सबसे पहले हम वो देखेंगे। बाजू की चौड़ाई हमें 7 इंच की रखनी है। मेरी जो साइज़ है वो मीडियम साइज़ है, स्मॉल साइज़ और लार्ज साइज में भी ठीक है ये। लेकिन जो आपकी एक्स्ट्रा साइज लार्ज है, डबल एक्स्ट्रा लार्ज है, उसके लिए मैं आपको दूसरा वीडियो भी बना दूंगी अगर उस साइज़ की आपको कटिंग करनी है तो ये देख लीजिए 7 इंच पर आप मार्क लगा लें। जो कांचली की बाजू का 7 इंच बराबर बराबर हर तरफ से नाप के आप देख लें, 7 इंच होनी चाहिए। और अगर कहीं से ज़्यादा है तो उसे भी बराबर 7 इंच का कर लें। और इस तरह से 7 इंच की नाप के आप कुर्ती की कांचली की बाजू है वो निकाल लें। ये कांचली की बाजू कट चुकी है। अब इसकी ये लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमें इसकी बराबर लंबाई निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले इंच टेप से हम इसकी लंबाई निकालेंगे। मैं एक्चुअली 18.5 लंबाई की, मेरी 18.5 की है लंबाई। आपकी जो भी लंबाई है उससे पहले आप कांचली की लंबाई माप लें और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लंबाई बनाएं। मेरी 18.5 है। और कॉटन की जो कुर्ती है कांचली है उसकी बाजू की लंबाई आप थोड़ी एक्स्ट्रा बनाएं, क्योंकि वो थोड़ी सिकुड़ जाती है इस वजह से। और कुर्ती की भी लंबाई हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए कॉटन की। तो मैं 18.5 की जो लंबाई है वहाँ पर आप एक मार्क कर लें, इधर से भी और इधर से भी 18.5 की लंबाई पे आप मार्क कर लें। या फिर इस कपड़े को इस तरह से मोड़ लें। देखिए इस तरह से मोड़ के आप 18.5 या फिर जो भी आपकी लंबाई है उस लंबाई का आप इसको काट लें। मैंने 18.5 पर इसको फोल्ड कर लिया है और इस तरह से इसको मैं काट लूँगी। ये देखिए ये मेरी बाजू की लंबाई है वो 18.5 निकल चुकी है। ये देखिए अब हमें इसके खराकी की भी निकालनी है बाजू में से। तो खराकी के लिए आपको बता दूं, जो लंबाई वाली साइड है, जो बाजू की लंबाई वाली साइड है उस साइड से थोड़ी छोटी रहेगी खराकी की लंबाई, और जो चौड़ाई वाली साइड है उस साइड से थोड़ी ज़्यादा रहेगी। इसलिए खराकी की जो नीचे से जो लंबाई लेनी है वो है 5 इंच। देखिए यहाँ तक 5 इंच या 5.25 इंच तक आप ले सकते हैं। और ऊपर की जो लंबाई है वो आप 6.5 इंच रखें। ये देखिए, या फिर 7 इंच रखें। अगर आपको वो जो इसका गला होता है वो थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप 7 इंच रखें। वैसे 7 इंच ही आपके सही रहेगा। और ये जो चौड़ाई है वो 5.25 इंच यहाँ से रखें। तो मेरी तो प्रैक्टिस है इसलिए मैं बिना इंच टेप के भी बराबर काट लूँगी, और आपकी अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप इंच टेप से ही काटें। देखिए इस तरीके से मैंने खराकी की काट ली है और यहाँ से गोलाई देके काटनी है। अब इस खराकी को, ये जो गोलाई है वो हटा देनी है आपको, मतलब यहाँ से कट कर लेना है सीधा सीधा। और इसको भी यहाँ से 2 हिस्सों में बांट लेना है। ये देखिए मैंने 2 हिस्से इसके कर लिए और बाजू के भी 2 हिस्से कर लेने हैं यहाँ से।
से बाजू और इसकी खराकी कट चुकी है। अब जो कांचली का सबसे पहला पार्ट है वो कटेगा गट्टे से। कुर्ती का जो गट्टा होता है उसी से कांचली का पहला भाग है वो कटेगा। तो सबसे पहले इसकी जो लंबाई है सबसे पहले हमें नीचे से इसका थोड़ा सा पार्ट निकाल देना है। यहाँ से इस तरह से काट दिया इसको। अब इसकी लंबाई हमें 5 इंच रखनी है। तो 5 इंच पे आप मार्क करें और इसकी लंबाई है वो ले लें। मैंने 5 इंच पे इसको ऐसे फोल्ड कर लिया और यहाँ पर मैंने इसको 5 इंच काट लिया। ये आप देख सकते हैं। इधर से थोड़ा सा इसको काटते हैं, इधर से थोड़ा लंबा हो गया, लंबा हो जाता है इसलिए थोड़ा सा काट दें। और यहाँ से आप सीधा चाहे तो काट सकते हैं और नहीं काटना चाहे तो नहीं भी काट लें। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सीधा कर लेती हूँ, ये देखिए। और इसके यहाँ पर बीच में इतना सा काट लें। आपको बता देती हूँ 2 इंच का या 1.5 इंच 1 इंच का या 1.25 इंच का आप यहाँ से काट लें बीच में से। मैंने 1.25 इंच का यहाँ बीच में कट लगाया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप भी 1 इंच या 1.25 इंच का यहाँ पे कट लगाएं बीच में। ये इसको चीड़ी बोलते हैं, हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इसको चीड़ी बोलते हैं। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब जो दूसरा पार्ट है इसका वो है इसके जो इस चीड़ी की जो दोनों साइड लगेगा, जिसको इधर भी है और इधर भी, उसको हमारी लोकल लैंग्वेज में आर्ट बोलते हैं, उसकी कटिंग करते हैं। उसकी लंबाई हमें 5 इंच लेनी है। ये देखिए इस तरीके से 5 इंच उसकी लंबाई लेनी है। 5 इंच पे आप मार्क कर लें और उसकी लंबाई हमें निकालनी है। साथ ही उसकी चौड़ाई भी मैं आपको बता दूं, उसकी चौड़ाई 6 इंच, लंबाई 5 इंच और चौड़ाई 6 इंच हमें लेनी है। अगर 6 इंच अगर ज़्यादा भी रहेगी तो भी थोड़ा निकल जाएगा, बट कम नहीं रहनी चाहिए, इसलिए 6 इंच में ले लेती हूँ। देखिए यहाँ तक मेरी 6 इंच है। 6 इंच पर आप मार्क लगा लीजिए और इस तरीके से इसको काट लीजिए। ये देखिए 6 इंच पर मैंने कांचली की कटिंग आर्ट की कटिंग कर ली है। और लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 5 और चौड़ाई है वो 6 इंच मैंने ली है। ये दोनों पार्ट है वो इस चीड़ी के इस तरीके से जुड़ेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये 5 इंच और ये 6 इंच, ये 5 इंच ये 6 इंच, इस तरीके से ये जुड़ेंगे दोनों। अब हमें टुकी निकालनी है। टुकी के लिए भी हम लंबाई है वो 5.5 इंच लेंगे। ये देखिए आप चाहें तो 5.5 इंच या फिर 5.25 इंच ले लें। मैं यहाँ पे 5.25 इंच लूँगी। 5.25 इंच पे आप मार्क करें या 5.5 इंच पे भी आप ले सकते हैं अगर आपकी लार्ज साइज या मीडियम साइज, स्मॉल साइज है तो। मैंने 5.5 इंच ली है इसकी साइज, बिकॉज़ थोड़ी बड़ी ही सही रहती है इसलिए। साढ़े 5 इंच लंबाई और 5.5 इंच की चौड़ाई, आप इसको बराबर काट लें यहाँ से। ये चौकोर काट लें, 5.5 इंच लंबाई और 5.5 इंच चौड़ाई। ये देखिए अब इसको यहाँ से 1.25 इंच की कटिंग करके गोलाई देते हैं हम। देखिए इस तरीके से, ये यहाँ पे थोड़ी और गोलाई दे सकते हैं आप इसे।
तरीके से ये टुक्की कट गई है। इसके भी 2 पार्ट कर लें आप। और ये इस सीढ़ी के और इसके दोनों के ऊपर के साइड जुड़ेगी। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ पर ये जुड़ेगी टुक्की इन दोनों के ऊपर। अब हमें काटना है खड़पा। खड़पा की जो लंबाई है, चौड़ाई है वो 7 इंच रखनी है और लंबाई है वो 10 इंच। ये देखिए यहाँ से 7 इंच ऊपर आप एक मार्क लगा लें और ये पहले 7 इंच में ले लेती हूँ इसकी लंबाई। देखिए यहाँ पर 7 इंच मेरी इसकी है और 10 इंच पे दोनों साइड से आप बराबर माप लें। 7 इंच होनी चाहिए और यहाँ पर 10 इंच। एक्चुअली बाजू की साइज़ अगर लंबी है तो इसकी भी साइज़ लंबी रहेगी और बाजू की साइज़ अगर छोटी है तो इसकी भी ये जो लंबाई है सॉरी जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पर मेरी बाजू की साइज़ थोड़ी लंबी है इसलिए मैं 10 इंच ले रही हूँ। अगर ये लंबा भी रहता है खड़पा तो आप आगे इसको काट सकते हैं। अगर ये छोटा हो जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप इसकी लंबाई थोड़ी सही लें। ये देखिए मैंने इसकी लंबाई 10 इंच और सॉरी इधर से चौड़ाई है वो 10 और इधर से ये 7 इंच ली है मैंने इसकी। और अब इसकी भी हम बराबर 2 हिस्से कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये कांचली की पूरी कटिंग हो चुकी है। और अब मैं आपको बता देती हूँ सारे पार्ट किस तरह से जुड़ेंगे। बाजू है वो अलग तरीके से जुड़ती है। सबसे पहले ये चेड़ी, उसके दोनों साइड ये आर्ट और उसकी दोनों ऊपर की दोनों साइड है ये टुक्की जुड़ेगी इस तरह से। और फिर यहाँ पर दोनों साइड में ये खड़पे जुड़ेंगे और वो इतने दूर में खड़पे जुड़ेंगे इस तरीके से। और इस तरह से ये कांचली की और फिर ये खड़पे जुड़ने के बाद में यहाँ ऊपर की साइड है वो खरा की जुड़ेगी। बता देती हूँ आपको, इस तरह से ये खरा की यहाँ पे जुड़ेगी और फिर इसके इन सब के जुड़ने के बाद में ये बाजू जुड़ती है, जो मैं आपको सिलाई वाले वीडियो में बता दूँगी। इस तरीके से हमारी कांचली की कटिंग इंच टेप से कटिंग पूरी हो गई और बिना इंच टेप के भी बताई हुई है मैंने। तो अगर आपको इंच टेप से नहीं आती है तो आप बिना इंच टेप वाली भी देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। खमा गणेशा।